जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर अकेडमी में। आइए दोस्तों, आज हम राज व्यवस्था पॉलिटी यानी क्लास 6 का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो चलिए दोस्तों, आज इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। यह क्लास किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। संसार में डैश मुख्य धर्म है। संसार में डैश मुख्य धर्म है, तो 8 मुख्य धर्म है। संसार में 8 मुख्य धर्म है, जो भारत में उन 8 धर्मों की अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह डैश का रूप ले लेती है, पूर्व ग्रह का रूप ले लेती है। क्वेश्चन है दोस्तों, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वह डैश का रूप ले लेती है, तो वह रूप पूर्व ग्रह का ले लेती है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों के अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वह पूर्व ग्रह का रूप ले लेती है। ज्यादातर राय नकारात्मक होती है। ज्यादातर राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोग को आलसी तथा कंजूस मानना भी पूर्व ग्रह है। यानी कि लोग किसी के बारे में पहले सोचकर अपने दिमाग में नकारात्मक भावना जागृत कर लेते हैं, यह बताया गया है दोस्तों, और इसे ही पूर्व ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन है, जब हम सभी लोग को एक ही छवि में बांध देते हैं तथा उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे डैश कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तथा उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे डैश कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जब हम सभी लोग को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण ही होता है। हर देश में धर्म आदि हमें कंजूस, अपराधी और बेवकूफ लोग मिल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं जो पूरे समूह के बारे में ऐसी राय
ऐसी राय बनवाना और वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग से बनाती है अलग हैं। तो रूढ़िबद्ध इस प्रकार से व्याख्या क्या है दोस्तों। भेदभाव तब होता है जब लोग डैश की धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, भेदभाव तब होता है जब लोग डैश की धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो वह है पूर्वग्रह व रूढ़िबद्ध दोनों के आधार पर लोग भेदभाव करते हैं। ये भी दोनों आंसर होगा इसका। तो दोस्तों आइए आप भेदभाव के बारे में जानते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने के लिए रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, या एक ही कुएं या हैंड पंप से पानी नहीं लेने देते हैं, या दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पिलाते हैं। इन सब का मतलब है कि आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से था भेदभाव की व्याख्या। जब आप किसी नौकरी लेने को रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने से उसे रोकते हैं, या कुएं या हैंडपंप से पानी पीने से उन्हें रोकते हैं या नहीं लेने देते हैं, या दूसरों के इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका साफ मतलब है कि आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं और वह 100% कर रहे हैं। उसके साथ घृणा व्यवहार कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि भेदभाव से तात्पर्य क्या है। जब किसी व्यक्ति को कुछ गतिविधियों से भाग लेने से रोकते हैं, जब किसी व्यक्ति को कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, बी किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं। सी किसी व्यक्ति को एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं, दूसरों द्वारा उसे इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये सब भेदभाव का तात्पर्य है, अर्थ है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में सभी ये सब भेदभाव में आता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों भेदभाव क्या है यह आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोगों का पूर्वग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप उसे नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें गतिविधियों के भाग लेने से रोकते हैं, या किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं पीने देते हैं, और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका साफ मतलब है आप उसके साथ
भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव का यही सच सर्वोत्तम परिभाषा है। यह हमें क्लास 6 चैप्टर 2 में बताया गया है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन तीसरा पढ़ते हैं। नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर है दलित। नीची नीची कही जाने वाली नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो वो दलित को कहे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम दलित के बारे में जानेंगे कि दलित क्या होते हैं। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूता से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है उन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि ऐसे शब्द दलित कहे जाते हैं। सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा और सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति वर्ग में रखती है। इसे ही दलित कहते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं दलित को सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखती है? तो वह है अनुसूचित जाति। दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलित के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे समाज के पूर्वाग्रहों ने भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा और सरकार ने ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। इसे दलित कहते हैं। निम्नलिखित में से किन महापुरुषों ने कहा कि न्याय तभी हो सकता है जब सब लोग के साथ बराबरी का व्यवहार हो? तो वह है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। उपयुक्त में ये सभी महापुरुषों ने कहा कि न्याय तभी हो सकता है जब सब लोग के साथ समान व्यवहार हो, बराबरी का व्यवहार हो। 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज के व्यास कई तरह की असमानताओं पर विचार किया और संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात का अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया, यह कई नेताओं ने इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले। खूब संघर्ष किए दलितों के लिए और दलितों को न्याय दिलाने के लिए। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोग को बराबर माना जाए, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाए। निम्नलिखित में से किनका जन्म महार जाति में हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महार जाति एक दलित जाति में हुआ, मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता, दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों की समुदाय के लिए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ जो छूत मानी जाती है।
जो छूत मानी जाती थी। महार के लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चे को वही काम करना पड़ता था जो उनके खुद जो उनके जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। यह सब दलितों के साथ किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वकील बनने के लिए किस देश गए थे? तो वह देश था इंग्लैंड। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वह अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। यह सब लड़ाई हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे दलितों के लिए लड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं तो वह देश डैश कहलाता है। तो वह देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यह सभी धर्म को समान मानते हैं। संविधान की लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इजाजत करना, उसके मूल्यांकन को मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया लोग को अपने धर्म पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मानने, अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं मानना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्मों का पालन करते हैं और इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो इस प्रकार का था दोस्तों क्लास 6 चैप्टर 2 का निचोड़। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा और पसंद आया होगा। यह क्लास किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी है। विविधता एवं भेदभाव की समझ बहुत अच्छी तरह से आया होगा। मिलते हैं कल अगले इसी प्रकार जानदार क्लास के साथ। यदि क्लास अच्छा लगा ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।